आज आपको मिलवाता हूं अपने देश के दो होनहार बच्चियों से जिन्होंने की नीट मेडिकल की परीक्षा में कमाल कर दिया है। एक ऑल इंडिया रैंकिंग में चौथे पोजीशन पे है, दूसरी 11वीं पोजीशन पे है। आपको मिलवाता हूं प्रांजल और असिका से। दोनों जो है पंजाब से आती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। प्रांजल, सबसे पहले आपसे सवाल है, दोनों से एक ही सवाल है, और ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, वो तमाम माँ बाप, वो तमाम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने तैयारियां कैसे शुरू की, क्या रूटीन होता था आपका। प्रांजल, पहले आप। मैंने तैयारी अपनी +1 में स्टार्ट की थी। मेरी +1 +2 कोचिंग रही है हेलिक्स इंस्टीट्यूट से, और मैं टोटली उनके मटेरियल और एनसीईआरटी बुक्स पे ही रिलाई करती थी। मैंने इंटरनेट सोर्सेज नहीं यूज़ किए थे इस टाइम में, और रूटीन हमारी काफ़ी शेड्यूल पैक ही रहती थी। हम ज़्यादातर टाइम अपना स्टडीज़ को देने की कोशिश करते थे। असिका? तो मैंने अपनी तैयारी आकाश जलंधर के साथ शुरू करी थी +1 में, और 2 ईयर क्लासरूम कोर्स में थी मैं उनकी। और मैंने भी, जैसे प्रांजल ने कहा, एनसीईआरटी पे और उनके स्टडी मटेरियल पे ही रिलाई किया 100%, कहीं और कोई सोर्स नहीं ढूंढा। आप दोनों अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। प्रांजल, एक बार रिपीट कर सकते हैं? बैकग्राउंड के बारे में बताइए, मतलब फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मा है, पापा है और मेरा छोटा भाई है मेरे अलावा। और फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं? मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, क्लोथिंग का काम करते हैं वो, और मेरे मम्मा हाउसवाइफ भी हैं और पापा की भी हेल्प करते हैं। तो उसके बाद आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको मेडिकल ही पढ़ना है? मेरा स्टार्टिंग से था कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही जाना है, तो और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओपन चॉइस दी थी कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने मेडिकल ऑप्ट किया। एंड उसके बाद मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए थ्रू आउट द टाइम बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट रहे हैं, जिन्होंने मेरी हेल्प की है। आशिका, आप बताइए, आपने बोला आप जलंधर से हैं। जलंधर अब एक नया हब बन रहा है। अभी तक हम जलंधर को जो है वो स्पोर्ट्स के वजह से जानते रहे। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो मेरे भी पापा मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एंड भाई सीए परस्यू कर रहा है। मेरी जर्नी भी काश जलंधर के साथ ही शुरू हुई थी एनसे के थ्रू, एंड एज सच कोई स्टडी रूटीन में फॉलो करती नहीं थी, क्योंकि मैं ये कोशिश करती थी कि मैं रोज का काम रोज ही खत्म करूं और कल पे कुछ ना टालूं। एक जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, पहले असिका, प्रांजल आपसे जानना चाहूंगा कि मोबाइल का आप दोनों ने क्या किया? मोबाइल छुपा दिया, पेरेंट्स ने मोबाइल छुपा दिया। आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल को लेकर के, हर घर में झगड़े होते हैं। उसका क्या किया तैयारी के समय? मोबाइल मेरे से बहुत दूर था। मेरे पास सिर्फ जो पुराना फोन होता है कीपैड वाला, वो था ये 2 सालों के लिए मेरे पास, अगर मुझे मम्मा पापा से बात करनी होती थी। बाकी दोस्तों से कोई खास मेरी बात नहीं होती थी। वहीं के मतलब जो क्लासमेट्स थे उनसे ही मेरी बात होती थी, और सोशल मीडिया वगैरह पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है। तो आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई फेसबुक अकाउंट, इंस्टा पे आप नहीं हैं, कुछ नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। असिका, आपने क्या किया था? आपका मोबाइल? तो मेरे पास स्मार्टफोन था, पर मैं किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे नहीं थी। मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे थी, अपने टीचर्स और अपने दोस्त और पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए। और सोशल मीडिया ऐप्स तो मैंने मतलब नीट के बाद भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज करी। अच्छा, एक चीज बताइए आप दोनों की, जो स्ट्रेस होता है पढ़ाई का या फिर परफॉर्म करने का, माता पिता का भी एक जो है वो बार बार उनका भी एक दबाव होता है, उसको आप लोग कैसे, उससे बाहर कैसे आते थे? अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करते थे? मेरे पेरेंट्स ने तो मुझ पे कभी प्रेशराइज नहीं किया कि तूने इतना परफॉर्म करना ही है। उन्होंने बस हमेशा कहा कि कंसिस्टेंट रहो और
मेहनत करते रहो, आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। और मुझे जहाँ पे भी थोड़ा लगता था कि अब मैं स्ट्रेस हो रही हूँ या मुझे रिफ्रेशनेस कुछ चाहिए मुझे, तो हमेशा मेरे दोस्त मेरी बहुत हेल्प करते थे। उन्होंने हमेशा मेरे लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखा है। उन्होंने मेरी मतलब हर एक छोटी बड़ी बात में बहुत हेल्प की है। मतलब मेरे फ्रेंड ग्रुप में हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते थे, तो उनकी काफी सपोर्ट रही है मुझे। जी असिका। तो स्ट्रेस बस्टर मेरे लिए ऐसा दिन में 30 to 45 मिनट्स में खुद के लिए निकालती थी, जब मैं डांस करती थी या फिर मैं बास्केटबॉल खेलती थी। तो या फिर अगर बहुत ज्यादा कभी स्ट्रेस होता था तो अपने पेरेंट्स, भाई या टीचर से मैं बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। तो वो चीज उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। एक काफी गंभीर सवाल है, आप दोनों तो सक्सेसफुल हो गई हैं, बहुत अच्छी रैंकिंग है, सीधे एम्स में जाएंगी, लेकिन हमने देखा है कि रोज ये खबरें आती है कि कोई बच्चा जो है तैयारी करते दौरान इतना स्ट्रेस हो गया उसको, तनाव में आके सुसाइड कर लेता है। आज भी खबरें हैं, कोटा से लगातार खबरें मिलती रहती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी उन बच्चों को जो तैयारी करते हैं और जो पूरे दिन भर तनाव में रहते हैं, तैयारी को लेकर के तनाव में रहते हैं? देखिए, तैयारी हम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है। जरूरी नहीं होता कि सभी ही पढ़ेंगे। हमसे बस इतना होता है कि हम अपना 100% दें। अपना अगर आप 100% दे रहे हो तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मोर ओवर, अपनी लाइफ गिव अप कर देना तो वर्स्ट थिंग है। मतलब आप लाइफ से ही आगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स के लिए आप बहुत वैल्यू रखते हो, हमेशा उनके पास रहो, उनसे इंटरेक्ट करते रहो। वो आपको कभी भी स्ट्रेस में आने ही नहीं देंगे। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपके बेस्ट सपोर्टर्स हैं। उससे बेटर दुनिया में कुछ नहीं है। तो आपका कहना है कि बात करो, मतलब यदि आप तनाव में हैं तो आप बात करें, टीचर से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, आपके आसपास हैं उनसे बात करें। जी जी, हम जितना बात करते हैं उतना हमारा मन हल्का होता है। और हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा हमें द बेस्ट सलाह देते हैं। जी असिका, आप बताएं उन बच्चों के बारे में जो तनाव में रहते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी चीज से मतलब हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी खुद की मेंटल हेल्थ। अगर हम खुद ही स्ट्रेस फ्री नहीं है, खुद ही हैप्पी नहीं है मेंटली, तो हम कुछ अचीव कर ही नहीं सकते। तो वैसे भी अगर कोई भी चीज अगर आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर रही है, तो सबसे पहले आपको वो चीज छोड़ के अपना मेंटल हेल्थ रिवाइव करना चाहिए, तभी आप वो चीज अच्छे से कर पाओगे। आप दोनों को क्या लगता है, जहां आप कोचिंग करने, तैयारी करने जाते हैं, वहां भी टीचर्स इस चीज का ख्याल रखें स्टूडेंट्स का कि कौन परेशान है, कौन तनाव में है, कैसे उसको इस परिस्थिति से निकाला जाए? क्या आप दोनों को लगता है कि ये चीजें कोचिंग सेंटर्स वगैरह में भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे टीचर्स तो बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी भी हमें स्ट्रेस नहीं रहने दिया। वो हर टाइम पे कोशिश करते थे कि हम पढ़ें भी और साथ में इंजॉय भी करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से सिर्फ दिमाग पर ही लोड आएगा। हम पढ़ें और उसे एक्टिवली याद भी रखें और किसी चीज की टेंशन ना लें। ये बात हमेशा उन्होंने हमारे लिए इंश्योर की है। शिखा, जो लोग बाहर रहते हैं, आप क्या अपने परिवार के साथ रह के तैयारी करी थी, या जो लोग बाहर रहते हैं, जो हॉस्टल्स में रह के तैयारी करते हैं, शायद उनको तनाव ज्यादा होता होगा? आप लोग को क्या लगता है असिका? तो मैंने अपने फैमिली के साथ रह के तैयारी करी थी। और हाँ, मे बी जो लोग बाहर रहते हैं, मुझे अब एक्सपीरियंस तो मैंने करा नहीं, बट मे बी उनका स्ट्रेस ज्यादा होता होगा, क्योंकि आसपास जब पेरेंट्स नहीं होते तो वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने ड्यूरिंग द 2 years बैकबोन की तरह काम करा है मेरी। और बेसिकली जिनके पेरेंट्स नहीं होते, साथ ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते, मे बी कुछ बातें वो नहीं कह पाते फोन पे या ओवर द डिस्टेंस, तो मे बी स्ट्रेस ज्यादा होता है। बट ऐसे में फिर आपका जो फ्रेंड ग्रुप है, जो आपके फ्रेंड्स है, वो बहुत काम आते हैं। तो अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको सपोर्ट करे और जिनको आप सपोर्ट कर सको। एक अंतिम का सवाल है आप दोनों से। आप दोनों सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छी रैंकिंग है आपके जीवन के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी डॉक्टर्स मिली। लेकिन जिन बच्चों का इस बार नीट में नहीं हुआ, दोबारा तैयारी कर रहे हैं, या जिनका दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट है, उनको क्या कहेंगे कि वो जीवन में कैसे आगे बढ़े?
जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज कंसिस्टेंट रहें, अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि इस टाइम पे दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती हैं, पर आपको अपने गोल के लिए फोकस्ड रहना है। आप कंसिस्टेंट रहें, एक शांत मन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको एंड तक लेके जाएगा। अपने पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। जी अशिका। दैट्स द बेस्ट। तो मैं भी अग्री करती हूँ प्रांजल से, बिल्कुल ठीक बोला कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बिना आप कुछ हासिल कर नहीं सकते हो। और अगर आपका अटेम्प्ट अच्छा नहीं भी जा रहा तो निराश नहीं होना, जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, यू विल इवेंचुअली गेट जिसके लिए आपने इतना काम करा। चलिए, तो आप दोनों तो आप अभी तक तो मिले नहीं होंगे ना? नो सर। नहीं, तो मैंने टीवी के एनडीटीवी ने आप दोनों को मिलवा दिया है। दोनों का तो कॉलेज भी एक ही होगा, मुझे लगता है एम्स में ही जाएंगे। जी यस सर। जी, तो चलिए अच्छे दोस्त बनिएगा। और जिस मेंटल हेल्थ की आपने बातचीत की, मुझे लगता है आस पड़ोस और बाकी बच्चों को भी ये बात उन तक फैलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।